हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नामसून कंप्यूटर लेके उस रूम की विंडो से कूद जाती है। अब यहाँ पे ये खबर यंग तक किम को बता देता है कि नामसून को उस बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया है। अब लोग सीधा वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन नामसून तो स्ट्रांग है, वो सीधा विंडो से कूद जाती है और मस्त भागने लगती है कंप्यूटर लेके। तभी उसके पीछे पीछे दोनों जन गाड़ी लेके वहीं पे पहुँचते हैं। अब वहाँ पे नामसून उसको बताती है कि मैंने लैपटॉप लिया है, इससे शायद हमें कुछ पता लग सके। तभी वो बताती है कि मैंने जितना देखा है कि उसका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो भी ड्रग्स का ऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करता है और वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना स्ट्रॉन्ग है। तो शायद ये जो मैं कंप्यूटर लाई हूँ उसके थ्रू हमें कुछ पता चल सके। अब वो तो एकदम घोस्ट की तरह बनी होती है, तो किम उसका थोड़ा सा मजाक बनाता है। उधर हम देखते हैं नामसून की ग्रैंड मदर को और जूनी को, जो साथ में अपना डेट स्पेंड कर रहे थे। अब वहाँ पे जूनी उससे बार बार उसकी बेटी के बारे में यानी कि मिसेस वैंग के बारे में पूछ रहा था कि वो इतनी पावरफुल कैसे बनी, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता था इवन कि वो लोग के पास इतना पावर कैसे है। अब वो उससे थोड़ा बहुत कुछ बताती है कि वो उसने क्या क्या कैसे कैसे किया था, लेकिन बीच में वो रुक जाती है और उसे फिर गुमराह कर देती है। उधर मिसेस वैंग को देखते हैं, उसके डैड उसको फोन किए थे और बोल रहे कि मैं कोरिया आ रहा हूँ कल ही। अब ये चीज़ सुनकर तो वो खुद शॉक में रहती है, इवन सोचती है कि ये यहाँ पे तो उसकी मॉम ने किसी को फंसा लिया है और डेट भी कर रही है, तो उसको चिंता हो जाती है कि अब डैड का क्या होगा। अब उसके बाद सीधा वो अपने छोटे भाई को फोन करती है, बोंगचुक से बताती है कि डैड आ रहे हैं। वो तो खुद इतना शॉक्ड हो जाता है सुन के कि उसके डैड वापस कोरिया आ रहे हैं और वो सोचता है कि अब मॉम का क्या होगा, क्योंकि मॉम तो यहाँ पे किसी और के साथ है। और वो उसको अपनी मॉम को बताने मना करती है कि मॉम को नहीं बताना है कि डैड आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम के सीनियर को, जो पानी पे पानी पिया जा रहा होता है, और उधर हम नामिन को भी देखते हैं जो बार बार वही ड्रग्स मेडिसिन समझ के ले रहा होता है और वो एक बार तो विलन जैसी हंसी भी हंसता है। अब इधर हम CEO ऋषियों को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रहा होता है और इसी के साथ उसका बचपन में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, बॉक्सिंग कर रहा था, जहाँ पे उसको स्ट्रांग रहना सिखाया जा रहा था, लेकिन अगर वो हार जाएगा तो उसे खाना तक नहीं मिलेगा, उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये सब सोच सोच के वो अपना बॉक्सिंग करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस वैंग को पता चल जाता है कि हुआजा ने नामसून को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे वो अपनी बेटी से मिलती है नामसून से और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई हुआजा की वजह से। अब उसके बाद वो पूछती है कि हुआजा आखिरकार है कहाँ। अब वो तो हॉस्पिटल में रहती है और वो सीधा उससे मिलने जाती है। अब मिलके वो उसे बोलती है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम माफी के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझी थी और तुमने बदले में मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि मैं नामसून को मारना चाहती थी क्योंकि उसने मेरी जगह ले ली, मेरे से सब कुछ छीन लिया। अब यहाँ पे मिसेस वैंग को समझाती थोड़ा इमोशनल होके कि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो अच्छा रहता और अगर तुम सुधर जाओगी तो शायद मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी पे बना सकती हूँ। अब ये बात वजह को दिल पे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसून को, जो जिसके बगल में मिसेस बीक बैठी थी और उससे वो जान मुझके पूछना चाहती थी कि जो भी इंटरनेशनल सारी चीज सप्लाई हो रही है उसका कोड के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो अभी जो भी नया आता है बिजनेस में उनको सब कुछ नहीं बताते, लेकिन यहाँ पे नामसून कोशिश करती है। उधर सिक्योरिटी गार्ड CEO को बताते हैं कि लैपटॉप चोरी हो गया। अब उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको तो वो पैर में ही चाकू से मार देता है और बोलता है कि तुमने मेरे पीछे ध्यान क्यों नहीं रखा। अब उसके बाद ऋषियों का शक सीधा मिसेस वैंग पे जाता है क्योंकि उसी ने वो वर्ड कहा था और साथ ही साथ वो पता लगाता है कि उसकी रियल डॉटर है कौन। इधर हम किम को देखते हैं जिसकी टीम वो कंप्यूटर में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, एटलीस्ट कुछ तो उन लोग को क्लू मिले। बट सीईओ इतना चालाक होता है कि वो पहले से ही जितने भी डील्स रहते हैं वो सब डिस्ट्रॉय करवा देता है ताकि वो कंप्यूटर में कोई कुछ देख ना पाए। और इधर भी ऐसा ही होता है कि इन लोग को उस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो सीधे नामसून को फोन करता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी कोऑपरेटिव टीम बैठी है वो लोग इंटरनेशनल डील्स ट्रैक करते हैं, तो तुम उन्हीं पर नजर रखो। उधर नामसून मिसेस बीक के लिए कॉफी लेके जाती है उसे पटाने के लिए और उससे बातें बातें में पूछने लगती है कि जितने भी अब्रॉड में सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबका शिपिंग कोड जानने का कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे बताती नहीं है, बोलती कि जितने भी हमारे इस कंपनी के न्यू हायर है उनको अभी भी कुछ नहीं बता सकते हम। उधर हम देखते हैं कि किम की टीम को पता चलता है कि उसकी कंपनी तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को डील करती है और जहाँ पे उन्हें सेल्स दिखाता है $40 बिलियन का, उनको तो जीरो भी नहीं पता था कि इसमें कितने जीरो होते हैं, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। अब वो लोग ये सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में किम की टीम हेरिटेज क्लब के बारे में बात करती है कि अगर वो लोग कोई भी वहाँ पे फेक आईडी बन के जाए तो शायद कुछ पता लग पाए। अब यहाँ पे किम बोलते हैं कि हमें पास एक आइडिया है, मैं कुछ ना कुछ करके हेरिटेज क्लब में जरूर जा सकता हूँ और जाऊँगा भी। उधर हम ऋषियों के असिस्टेंट को देखते हैं जो उसे फाइल ला के देता है मिसेज वैंग के बारे में, उसकी और उसके कंपनी के जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनकी कार की डिटेल्स ला के देता है। अब उसके बाद ऋषियो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि उस दिन वो जो चोर आया था वो किस तरीके से दिखता है। अब वहाँ पे इतने देर में बाहर
नामसुन पे आ जाती है और वो बताता है कि इसकी तरह ही हाइट थी। अब वो थोड़ा बहुत नामसुन पे भी शक करता है और उसके रेज्यूमे के बारे में बात करता है, लेकिन अब वो बोलते हैं कि अब जो करूंगा मैं करूंगा। उधर हम हवांग को देखते हैं, वाजा को, जिससे कोई मिलने आया हुआ होता है। अब वो सीधा कार में जाके बैठती है और उसे कोई और नहीं बल्कि रूशो ही मिलने आया रहता है, जो उससे नामसुन के बारे में पूछता है। सबसे पहले वो पूछता है कि मिसेस वैंग की रियल डॉटर कौन है, नामसुन है या नहीं, और उसको धमकी भी देता है कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम मारी जाओगी। अब यहाँ पे वजह बहुत अच्छा काम करती है कि वो उसको सच नहीं बताती है और बोलती है कि नहीं, नामसुन नहीं है उसकी रियल डॉटर, उसकी रियल डॉटर कोई और है, इवन वो अभी कोरिया में भी नहीं है। तो उसे लास्ट में पूछते हैं तब तुमने नामसुन पर अटैक क्यों किया था, तो वो बोले कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और जो मेरे साथ बदतमीजी करते मैं उसको नहीं छोड़ती, इसीलिए मैंने उससे अटैक किया था। यहाँ पे वो बात घुमा देती है। उधर मिसेज वैंग रूशी को पता लगाती है कि एक्चुअली इसे बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ, उससे पहले क्या था। तब एक जन उसे बताता है कि सबसे पहले ये लोग का एक ग्रुप था जो लोग ड्रग्स और गैम्बलिंग में डील करते थे। उसके बाद उन्होंने माफिया ग्रुप बनाया जिसका नाम पेवेल रखा था और उसको वो होटल मैनेजर में डिवाइड कर दिया। फिर वही लोग उनका वेयर हाउस बन गया और वहाँ पे वो लोग ड्रग्स और ब्लैक मनी इलीगल काम स्टार्ट कर दिए थे, जिस वजह से उनका बिजनेस इतना फैल गया। और वहाँ पे कुछ ऑर्फन्स भी थे जिसको वो लोग एक बिजनेस वेपन की तरह यूज करते थे। अब यहाँ पे मिसेस वैंग सब कुछ पता लगा लेती है उस आदमी के थ्रू। उधर हम नामसुन को देखते जो उसे बॉडीगार्ड से बात कर रही होती जो रूम के बाहर रखवाली करता है। अब वो उसे पूछते है कि तुमने उस रात उससे उतना फाइट बैक क्यों नहीं किया, तुम्हें तो पता ही है वो ड्रग्स से डील करता है रूशो। तभी वो बोलता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस रूशो यानी कि बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। अब वहाँ पे किम और उसकी टीम ये सब बातें सुन रही थी कैमरे के थ्रू। अब वो लोग सोचते हैं कि जो भी ड्रग्स के रिलेट थे या जो गलती करते थे वो सब मारे गए हैं, लेकिन ये एकदम अनअफेक्टेड है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब उधर रूशियो नामसुन को बुलाता है और उसे बताता है कि हमें अभी कहीं जाना है। अब वो उसे हेटेस क्लब लेके जाता है जहाँ पे ऑलरेडी मिसेज वैंग और उसके साथ किम भी आए रहते हैं फेक बन के। अब वहाँ पे वो लोग दोनों सबसे पहले ली से मिलते हैं और वहाँ पे मिसेज वैंग उसे बताती है कि ये ही मेरे न्यू मीडिया का न्यू डायरेक्टर है और इसे भी मैं अपने साथ में लाई हूँ। एक्चुअली वहाँ पे किम अपने कैमरास फिट करने गया था। अब वो लोग जिस रूम में बैठते हैं वहाँ टेबल के नीचे किम एक कैमरा फिट कर देता है। अब उतने ही देर में वहाँ पे रूशियो और नामसुन आ जाते हैं। नामसुन उन लोग को पता नहीं होता है कि वो लोग दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तभी वो लोग अनजान बन के एक दूसरे को हाई करते हैं। अब इतनी देर में किम वॉशरूम का बहाना देके वहाँ से निकलता है रूम से और उसको किसी एक क्लाइंट के रूम में जाना था एक और कैमरा फिट करने जहाँ पे रूशियो बैठता है। अब वो किसी न किसी बहाने से उस रूम में एनी हाउ पहुंच जाता है और वहाँ पे भी प्लांट में कैमरा फिट कर देता है, बट एक बॉडीगार्ड आता है उसको पकड़ लेता है, उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं कि मुझे डायरेक्टर जुंग ने भेजा है, वो यहाँ पे अपने हैंकरचीफ भूल गए थे, वही लेने के लिए आया हूँ। बट वो उस पर शक करने लगता है कि वो तो ग्लासेस नहीं लगाते हैं। तभी वो कुछ न कुछ बहाना देके बहुत मुश्किल से उस बॉडीगार्ड से बच के वहाँ से भागता है। उधर ली नामसुन से मिलते उसे बोलती है कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो मुझे बताना, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। अब जब वापस रूम में आती है तो उधर मिसेज वैंग रूशो से कुछ बात करते उसे बताती कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे इस डोगो कंपनी ने फंड किसी और नहीं बल्कि माफिया ग्रुप ने किया है जिसका नाम पेवेल है। ये चीज सुन के तो रूशो की आंख एकदम फटी की फटी रह जाती है कि इसको कैसे पता चला, और वो बहुत कुछ बोलने लग जाती है एकदम गुस्से में आके, तुम इलीगल काम करते हो, तुम चीटर हो। लेकिन तभी सही टाइम पे नामसुन बचा लेती है अपनी मॉम को और बोलती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तभी वहाँ पे मिसेज वैंग को सॉरी बोलना पड़ता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उधर हम देखते हैं नामसुन की ग्रैंड मदर अपनी बेटी को यानी मिसेज वैंग को फोन करती है और बोलती है कि मैंने टोंग को कुछ टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेके आई हूँ, तो तुम ये सब काम देख लेना, और आज ही मुझे एक सेरेमनी में जाना है जहाँ पे मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो मेरा फोटोज लेने के लिए। अब इस चीज के लिए मिसेज वैंग मान जाती है। अब उधर डोंग को होश आता है और वो अपने पापा का नाम ही लेता है और वहीं पे मिसेस गिल बैठी रहती है और सुनती रहती है कि ये डैड का नाम अचानक से क्यों ले रहा है, और वो नींद में बोलते रहते हैं कि आप कल आ रहे हो, मुझे पता है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब इसी के थ्रू मिसेस गिल को शक होता है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस वैंग और मिसेस गिल दोनों ही अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसको ब्रेव वुमेन का अवार्ड मिलता है मिसेस गिल को। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो साइड में बुला के मिसेस वैंग से क्वेश्चन पूछती है कि मैं तुमसे जो पूछूंगी सच बोलना, क्या तुम्हारे डैड आ रहे हैं। तो वो बोल देती है कि हाँ वो कल ही आ रहे हैं वापस। ये चीज सुनने के बाद उसको एकदम सदमा सा लग जाता है और वो वहीं पे स्टेज में सबके सामने सारा सामान फेंकने लगती है और बेहोश हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि ली नामसुन को झूठ बोल के एक जगह वेयर हाउस के जगह पे लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे बाहर आते हैं गैंगस्टर, और वो लोग एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं, नामसुन पे हमला करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे नामसुन डरती नहीं है, एक एक को सही सबक सिखा देती है अपनी पावर से। वो लोग सब एक कोने में बैठ जाते हैं। उधर हम देखते हैं मिसेस वैंग के हस्बैंड वापस आता है घर पे उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो उसे नामिन के बारे में बात करता है कि मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा पानी पे पानी पिए जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मिसेस वैंग ज़्यादा चिंता नहीं करती है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है क्या, लेकिन वो बात इग्नोर कर देती है और बोलती है कि कल मेरे डैड आ रहे हैं यहाँ पे वापस। अब उधर हम मिसेस गिल को देखते हैं जो कि जूनी को कॉल करती है, जो कि बहुत सैड होती है
कि अगर उसे बोलती है कि अगर कुछ हो जाए तो तुम मेरे साथ हमेशा रहना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही साथ मिसेस वैंग को कॉल करती है कि कल तुम्हारे डैड को एयरपोर्ट मैं लेने जाऊंगी। फिर उधर नामसुन आ जाती है और सीधा अपने मॉम के पास जाके कहती है कि तुमने रुशियो के सामने इतना ज्यादा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे सामने इतना ऐसे बोलोगी। अब उधर नामसुन अपने मॉम को डांटने लगती है कि तुम जानती नहीं हो कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बोलती है कि मैं किसी से डरती नहीं, और वो अपनी मॉम को वार्न कर देती है कि आज के बाद आप ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट सीन में हम रुशियो को देखते हैं जो अपने वेयर हाउस में जाता है और जो मिसेस वैंग के बारे में ही सोचता है कि उसको इधर सब कुछ कैसे पता, और सारा एकदम सामान पटकने लगता है गुस्से में। उधर मिसेस वैंग को देखते हैं जो मिस्टर ब्रेड सॉन्ग के पास जाती है वो फोटो लेके, जिस फोटो में रुशियो और वो खुद था। अब वो वही उससे पूछती है कि ये फोटो में तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। अब जैसे वो मिस्टर ब्रेड ये फोटो देखता है वो एकदम पागल हो जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इवन वो सिक्योरिटी गार्ड को भी कॉल करता है और मिसेस वैंग को उन लोग के थ्रू बाहर एकदम फेंकवा देता है, वो उसे कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस गिल को जो अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट लेने जाती है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से मिलती है वो तो उसी के लिए वापस आया हुआ होता है, लेकिन वो उसे उल्टा बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, और जोर से उसको किक मारती है। वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सबको बोलते हैं कि तुम सब अपना काम करो, मैं अपने हस्बैंड को बस पनिशमेंट दे रही हूँ, और सीधा उसको घर ले आती है। इधर हम नामसुन के डैड को देखते हैं जो नामिन को देखते हैं कि वो बाथरूम में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब वो खुद डर जाता है कि नामिन को अचानक से क्या हो गया। उधर हम रुशियो को देखते हैं जो अपने एक बंदे को फोन करता है और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को जान से मार दो, यानी कि वो ऑर्डर देता है। अब उधर हम नामसुन को देखते हैं जो वापस से मिसेस बीक के पास जाती है और वही कोड के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं, लेकिन वो फिर से उसे नहीं बताती है कि अलाउड नहीं है। और इवन वो रुशियो के जो वो खुद पर्सनल मैनेज करता है उसके बारे में भी वो उसे नहीं बताती है। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद वो लोग इतना आसानी से अपना मुंह नहीं खोलते। अब उधर नामसुन सोचती है कि वो क्या ही करे। इधर हम किम को देखते हैं जो अपने सीनियर को कॉल करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसका फोन इग्नोर करता है। और इधर रुशियो नामसुन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक जन को मार दो, और वो कोई और नहीं मिसेस वैंग को। अपने मॉम का नाम सुनते तो वो शॉक में चल जाती है। अब उसके बाद रुशियो हंसता है और बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मिसेस वैंग को मारा जा चुका है। उधर हम देखते हैं कि एक ट्रक वाले ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।